नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने को और वक्त हमारा खास बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात का। तो रात 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। 7 विकेट से भारत ये मुकाबला जीत गया है। भारत को 257 रन का टारगेट मिला था। विराट कोहली ने शानदार पारी खेली है, तो एक और जीत भारत की झोली में। वर्ल्ड कप में अब तक भारत टॉप पर है। भारत को आज 257 का लक्ष्य बांग्लादेश ने दिया था। विराट कोहली ने शानदार पारी खेली। तो हर कैटेगरी में भारत इस वक्त टॉप पर है। वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को आज हरा दिया। लगातार जीत का क्रम जारी है। 7 विकेट से भारत ने मुकाबला जीता है। 257 रन का लक्ष्य बांग्लादेश ने भारत को दिया था और 7 विकेट के नुकसान पर ही भारत ने यह मुकाबला जीता है। 3 विकेट के नुकसान पर यह मुकाबला जीता है, क्योंकि 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। तो वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया और इस प्रकार भारत की जीत का सिलसिला लगातार जारी है। 7 विकेट से भारत ने मुकाबला जीता है। केवल 3 विकेट ही खोए भारत ने 257 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए, और इस प्रकार से एक बड़ी जीत भारत ने हासिल की है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में सीईसी की अहम बैठक जारी है। दावेदारों पर मंथन हुआ है। दतिया से टिकट बदलने पर सहमति बनी। दतिया से राजेंद्र भारती का टिकट फाइनल हुआ है। तो कांग्रेस ने अवधेश नायक का टिकट काट दिया है। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। राजेंद्र बदनावर से भंवर सिंह शेखावत के नाम पर सीईसी ने मुहर लगाई। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में 3 महीने पहले आए हैं शेखावत। तो बड़ी खबर, अभी भी कहीं कहीं कोई टिकटों में परिवर्तन किया जा रहा है और इसे लेकर सीईसी में मंथन हुआ है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जगदलपुर के लाल बाग मैदान में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि हाल ही में पीएम मोदी बस्तर के लिए 27,000 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं की आधारशिला रखकर गए हैं। अगर आपने फिर से कांग्रेस को लाने की बात गलती से भी की तो ये सारा पैसा कांग्रेस के एटीएम से दिल्ली दरबार पहुंच जाएगा। वहीं उन्होंने एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण का भी विरोध किया। मोदी जी अभी आए थे, हमारे बस्तर जगदलपुर क्षेत्र के लिए 27,000 करोड़ की विकास की योजनाओं का आधारशिला रख कर गए। फिर से बघेल जी को लाने की गलती की तो ये सारा पैसा जो भारत सरकार भेजेगी कांग्रेस के एटीएम से दिल्ली पहुंच जाएगा, यहां कुछ नहीं होगा। इधर टिकट घोषित होने के बाद कांग्रेस में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चुटकी ली है। रमन सिंह ने कहा है कि टिकट जारी होने के बाद कांग्रेस में अंतर्विरोध खुलकर सामने आने लगा है। नाराजगी, इस्तीफा, रूठना और मनाने का खेल चल रहा है। आज वो सारे अंतर्विरोध खुलकर सामने आने लगे हैं जो वर्षों से लोगों के बीच चर्चा का विषय था। कभी किसी की नाराजगी, कभी किसी का इस्तीफा, कभी का रूठना, किसी का मनाना, ये लगातार ये खेल चलता रहा। और जय वीरू की जोड़ी तो पहले से ही खंडित हो चुकी है, टूट चुकी है। कवर्धा की पंडरिया विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी भावना बोहरा ने आज नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। पर्चा भरने के बाद भावना बोहरा ने IBC 24 से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की बतौर प्रत्याशी भावना बोहरा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। सबसे पहले आपने कितने सेट नामांकन दाखिल किया और क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? जी, आज मैंने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है और प्राथमिकताएं जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो लगातार भ्रष्टाचार जो पैर पसारा हुआ है, चाहे हम पंडरिया विधानसभा की मैं स्पेशली बात करना चाहूँगी, जिस तरीके से विकास वहाँ का रुका हुआ है, तो सबसे पहले तो मुद्दे वही रहेंगे, प्राथमिकता वही रहेगी, चाहे डेवलपमेंट की मैं बात करूँ। और उसके बाद जो मेरी प्राथमिकता मैंने कुछ तय करके रखी हैं वो ये है कि जिस तरीके से मैंने जिला पंचायत में काम किया है, एक आइडियल जिला पंचायत की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इस बात पर खुशी है कि मैंने अपने जिला पंचायत में भरपूर जी तोड़ मेहनत की है और वही मेहनत और वही जो मॉडल है मेरे जिला पंचायत का, मैं पूरा प्रयास करूँगी मेरे पंडरिया विधानसभा के लिए वैसे ही मैं एक
सपना मैंने देखा है। पंडरिया विधानसभा में जातिगत समीकरण की बात की जाए, वहाँ पर कुर्मी और साहू बहुल क्षेत्र है। ऐसे में आप बतौर प्रत्याशी और महिला कैंडिडेट की भी अगर बात की जाए, पहली बार भाजपा ने किसी महिला को अपना कैंडिडेट बनाया है, कितना चुनौती रहेगा आपके लिए? देखिए, हम जिस पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, हम एक परिवार है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने और साथ में जिला और बूथ स्तर की मैं बात करूं, सभी ने मुझ पर बहुत विश्वास दिखा और जब से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे काम करने का अवसर मिला, निश्चित ही सबका भरपूर सहयोग मिला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने हमारे वरिष्ठ हैं वो सभी का आशीर्वाद मुझे समय समय पर बिल्कुल मिलता रहेगा। जी, ये थी भावना बोहरा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वरिष्ठों को लेकर के आगामी चुनाव में उतरेंगी और जिस तरीके से जिला पंचायत में उन्होंने अपना कार्य करके दिखाया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए बतौर विधायक प्रत्याशी वो पंडरिया विधानसभा में भी दाखिल करेंगी। कवर्धा से IBC 24 के लिए सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला है। इंदौर में उन्होंने दिग्विजय सिंह को सलाह दी कि अपनी जवानी में जो भी भूल की हो, अपना बुढ़ापा सुधार लो। राम जी की शरण में जो चला जाता है वो उसे माफ कर देते हैं। अरे भाई दिग्विजय सिंह जी और सोनिया जी सुन लो, राम जी बहुत दयालु हैं, राम जी करुणा निधान है। राम जी की शरण में जो चले जाता है उसको माफ कर देते हैं और इसलिए जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दिग्विजय सिंह जी, आप अपनी सोनिया आंटी को लेकर अपने परिवार के साथ जाना वहां पर राम जी की शरण में। जिंदगी में जितने पाप किए आपने, हमारे राम जी इतने दयालु हैं कि सब माफ कर देंगे। जवानी में आपने जो भी भूल करी हो, गलती करी हो, अपना बुढ़ापा सुधार लो। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना दिया है, अपनी सोनिया आंटी को भी ले जाओ और भगवान राम के शरणागत कर देना। तुम्हारा ये जीवन तो जैसा निकला पर अगला जीवन भी धन्य हो जाएगा, ये हम दावे से कहते हैं। विजयवर्गीय की आंटी कौन है, जरा ये तो बताएं। जिस तरीके की बदतमीजी की और हताशा और निराशा की भाषा कैलाश विजयवर्गीय कर रहा है, क्या हम उसी भाषा में उनको जवाब दें? आपके यहाँ तो शादियां ही नहीं होती कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके यहाँ तो आंटियां हो ही नहीं सकती। और हो सकता है आपकी शादी अपने ही गांव में हुई हो, हमारे यहाँ तो शादियां बाहर गांव में होती हैं। हमारे यहाँ चाचा बुआ में शादी नहीं होती। भाषा का आचरण, भाषा की सभ्यता का ध्यान रखें और उसके बाद बात करें। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, संस्कार भूलेंगे तो संस्कार हम लोग भी भूल सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी रोज कुछ न कुछ कहकर अपना ही नुकसान करने के लिए आमादा हैं और कम से कम माननीय दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। वो अपने दिल से सोच लें, दिल पर हाथ रख के स्पष्ट कर दें कि बड़े दिल के नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उन पर व्यक्तिगत कितने एहसान किए हैं। तो आदमी इतना एहसान फरामोश हो सकता है, यदि यह सीखना हो तो कैलाश विजयवर्गीय जी से सीखा जा सकता है। टीकमगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पर गुरुवार की सुबह असम CID पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। असम पुलिस ने यादवेंद्र के बेटे शाश्वत सिंह बुंदेला के उनके घर पर बंद कमरे में पूछताछ की। असम से आए CID इंस्पेक्टर उत्तम डोले ने बताया कि हम 63 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले की पूछताछ करने आए। फौजदारी का मामला यह है, असम में एक मोटोक ऑटोनोमस काउंसिल बोल के इसमें नया काउंसिल फॉर्म हुआ है। इस काउंसिल का कॉन्ट्रैक्ट के नाम में कुछ आरोपियों ने उसका कॉन्ट्रैक्ट देने के चक्कर में कॉम्प्लेनेंट से कुछ अमाउंट वो चीटिंग किया है। कितना अमाउंट है? 63 करोड़। हमें खुद नहीं मालूम कि क्या मामला था, लेकिन उन्होंने सारी सर्च कर ली, सारी जांच कर ली। उन्हें जो जो जरूरत थी डॉक्यूमेंट वो दे दी गए। कोई पैसा वापस पकड़ा नहीं गया है, कोई जो है कागज हमारा पकड़ा नहीं गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते गुरुवार को मंडला पहुंचे। यहां पर उन्होंने मां नर्मदा की पूजा की और फिर किला वार्ड स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने नगर शक्ति केंद्र की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि यदि कांग्रेस आई तो फिर सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी, इसलिए भाजपा की सरकार बनाए। बिलासपुर के कोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया। अटल श्रीवास्तव
छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। तो सुनिए कोटा से कांग्रेस के प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव से हमारी संवाददाता जितेंद्र थवाइत की खास बातचीत। प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट कोटा विधानसभा से कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव को अपना प्रत्याशी बनाया है। अटल जी, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है कोटा विधानसभा में, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का बहुत ही कांग्रेस का गढ़ रहा है कोटा विधानसभा। आज़ादी के बाद से 2018 को छोड़कर कभी कांग्रेस वहाँ से हारी नहीं। इस बार इन 4-5 सालों में हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद लगातार उस क्षेत्र में जा रहे हैं। वहाँ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और वो इस बार विकास के साथ जाना चाहती है। वो चाहती है कि कांग्रेस का गढ़ फिर से स्थापित हो। क्योंकि कोटा विधानसभा में भाजपा ने भी एक बड़ा दांव खेला है। जुदेव परिवार से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव वहाँ पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में क्या लगता है, मामला फिर से त्रिकोणीय हो सकता है? क्योंकि अगर जोगी परिवार से फिर अगर किसी को टिकट मिलता है। देखिए, प्रबल प्रताप सिंह कोई बड़ा दांव नहीं है, वो केवल उनका शरीर बड़ा है। वो यहाँ के धर्म और जात की राजनीति करने के लिए यहाँ आएंगे। उनका यहाँ कोई वजूद नहीं है। 500 किलोमीटर दूर से यहाँ आ रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि उनको उसी तरीके से वापस किया जाए जिस तरीके से वो यहाँ आ रहे हैं। कोटा विधानसभा में एक भी पत्थर अगर दिलीप सिंह जुदेव का कहीं लगा हो तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और कोटा की जनता, कोटा के मतदाता बहुत सजग हैं, जागरूक हैं। उनको मालूम है कि उन्हें किसे वोट करना है। कोटा को लेकर क्या कुछ प्राथमिकताएं जो है अटल श्रीवास्तव जी ने तय की हैं ताकि इस चुनाव में उस मुद्दों को लेकर आप जाएं? देखिए, कोटा जो है प्रकृति का अनुपम उपहार है। बहुत प्रकृति वनांचल क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। 60 से 70% एरिया है वो वनांचल आदिवासी क्षेत्र के लोग वहाँ निवास करते हैं। उनके शिक्षा के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए काम किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे अटल श्रीवास्तव, जिन पर कोटा विधानसभा ने पार्टी ने बड़ा दांव लगाया है। और जिस तरह से कोटा लगातार कांग्रेस का अवैध गढ़ माना जाता है, ऐसे में अटल श्रीवास्तव के सामने इस गढ़ को बनाए रखने की बड़ी चुनौती भी है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IMC 24, बिलासपुर। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 सदस्यों वाली इस सूची में राष्ट्रीय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक बनाए गए। इसी तरह स्थानीय नेताओं में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद संतोष पांडे, सरोज पांडे, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को स्टार प्रचारक बनाया गया। भोजपुरी फिल्म के हीरो और भाजपा के नेता मनोज तिवारी और रवि किशन भी स्टार प्रचारक के रूप में छत्तीसगढ़ आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि भाजपा युद्ध स्तर पर एक विधानसभा को आइडेंटिफाई कर रही है और भाजपा के वरिष्ठ लोग आएंगे और भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे युद्ध स्तर पे हम एक विधानसभा को आइडेंटिफाई करके बस्तर के 12 और 8 राजनांदगांव 20 सीटों पे हमारे केंद्रीय स्तर के नेतृत्व नॉमिनेशन पे निगाह रखा हुआ है, आ रहा है। और अगले चरण में बाकी सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग लगातार आएंगे। इधर ग्वालियर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या करने वाला हत्यारा विवाहित प्रेमिका का पति ही निकला। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के समाधिया कॉलोनी की है। प्रेमिका के पति ने प्रेमी के घर पहुंचकर उसका गला चाकू से काट दिया और फरार हो गया। हत्या के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से वारदात में उपयोग किया गया चाकू भी जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस गिरफ्त में जुट गई है। घटना के बाद ही कुछ इस संबंध में क्लियर नहीं था कि हत्या किसके द्वारा की गई है। विवेचना के दौरान जब फुटेज खंगाले गए और भी सब लोगों से पूछताछ की गई तो ये क्लियर हुआ कि ये व्यक्ति एक संदेही हो सकता है। तो इसको हमने उसके घर के पास से ही हमने इसको राउंड अप किया और प्रयास किया इसे पूछताछ करके कि सारी घटना क्लियर हो जाए। तो आरोपी व्यक्ति ने घटना करना कबूल किया है। इसके खिलाफ 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया और अग्रिम विवेचना की कार्रवाई जो भी इससे हथियार बरामद करना सब विवेचना में। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतनी। आगे देखिए फास्ट 50 मेरे सहयोगी अविनाश के साथ।